जय श्री राम, जय हनुमान। मैं हूँ साध्वी श्वेता रेड्डी। मैं प्रेसिडेंट हूँ हनुमान हिंदू पार्टी। हनुमान हिंदू पार्टी इज़ गोइंग टू हिट वेरी सून। हमारा लक्ष्य है साधु साध्वी संतों को एमएलए एमपी बनने का, क्योंकि बहुत पार्टीज़ है और हमारा सनातन को रक्षा करने के लिए हमारा देश में बहुत पार्टीज़ है। शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अभी हनुमान हिंदू पार्टी हो। आपको पता है मैं 6 साल से भारतीय जनता पार्टी सेवा करके हमारा मोदी जी का आशीर्वाद से हम बहुत हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री का पद में बहुत सेवा किया। हम नेशनल मीडिया हेड फॉर भारतीय जनता मजदूर सेल का भी सेवा किया और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड मेंबर का भी सेवा किया। पंडित दीनदयाल महाराष्ट्रीय सचिव और विश्व सनातन हिंदू संघ का महाराष्ट्रीय सचिव और हिंदू महाराष्ट्र संघ का मीडिया हेड। ऐसा बहुत करके हमने सोचा कि जितना चाहिए उतना हिंदू पार्टी आना चाहिए। और साधु संतों को बहुत लोग बोलते हैं, साधु संतों, साधु का आशीर्वाद ले लो, गुरुजी का आशीर्वाद ले लो, साध्वी का आशीर्वाद ले लो। अगर जब पंडित जी बोलते हैं ना, आप शनिवार दिन ये रेमेडी करो, गुरुजी का आशीर्वाद ले लो, गुरुवार का दिन किसी साध्वी को खिला दो, पिला दो। लेकिन जब राजनीति का बात आते, साधु संतों को पहला रोल में सीट भी नहीं देते भाई। इसीलिए हम पढ़ा लिखा साध्वी आ गए। साधु संतों को मान सम्मान करने के लिए, साधु साध्वी को संस्कार और मान मर्यादा देने के लिए हमारा जो अक्टूबर 5 महाराष्ट्र सदन में बहुत बड़ा लॉन्चिंग प्रोग्राम हो रहा है इन एसोसिएशन विद द नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड्स 2024। और जहां नारी शक्ति रहता है वहाँ देवता रहता है। इसीलिए नारी का सम्मान, साधु साध्वी का सम्मान, पहला साधु साध्वी के लिए हम बिठाते हैं पहला रोल में। साधु साध्वी, साधु संत लोगों का मान सम्मान भी करेंगे। सो हनुमान हिंदू पार्टी इज़ गोइंग टू गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर साध्वीज। जिसको पढ़ा लिखा साध्वी का कमी है क्या हमारा देश में? बहुत लोग हैं जिसके पास सोच है, जिसके पास विचार है, जिसके पास मन है देश को और सनातन का सेव करने का, उनको हम एमएलए टिकट और एमपी टिकट, राज्यसभा, लोकसभा जो चाहिए वो दे देंगे, एमएलसी भी। सो मैं पूरा देश में जो लोग अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको विनती करना चाहती हूँ कि अक्टूबर 5 महाराष्ट्र सदन 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ये हनुमान हिंदू पार्टी का लॉन्चिंग इन एसोसिएशन विद द नेशनल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड्स हो रहे हैं। आप सब लोग आइए, साधु संतु लोग, आपको ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका टैलेंट और आपका जो भी हो वो प्रूव करने के लिए। हमारा लीगल हेड है त्रिशा चक्रवर्ती जी। She is one of the most leading Supreme Court advocates, and also she has been the panel advocate for so many organizations like Bank of Maharashtra, and also for Narcotics Department, and also for Forensic Department. She has been appointed as the legal head for Hanuman Hindu Party. त्रिशा जी, आप बोल दीजिए लोगों को पार्टी के बारे में और ये लॉन्चिंग कार्यक्रम के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम त्रिशा चक्रवर्ती है और मैम का सराहनीय करते हुए हम कुछ विशेष मुद्दे को, एजेंडा को, मैम का जो पार्टी है उनका लॉन्चिंग में हम सहायता करने का कोशिश करें। हम अपने आप को सिर्फ एक सहायक मानते हैं। और यहाँ हमने देखा, जब मैम से मेरी वार्तालाप स्टार्ट हुआ तो मैम को मैंने पहला चीज़ गोल पूछा था पार्टी का और एजेंडा पूछा था कि हम किस किस एजेंडा के ऊपर काम करना चाहेंगे। महिला सशक्तिकरण आज अनिवार्य है, आज नहीं, वो मुझे लगता है सीता माता इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। माता सीता का भी जो अपना अचीवमेंट्स था वो काफ़ी उल्लेखनीय और सराहनीय था। उसके बाद अगर द्रौपदी का भी महाभारत में इतना बड़ा योगदान रहा और पूरा महाभारत केंद्र
अगर आप मूल देखेंगे तो ये नारी शक्ति का ही एक बहुत बड़ा मूल था, जहाँ अपमान का कैसे विरोध किया उन्होंने। और सिर्फ वही नहीं, जो विचार इनसे जुड़ने का मेरा एक वो मकसद था कि इनका जो सोच है, इनका कार्यालय सिर्फ अपना डेवलपमेंट के लिए, अपना चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ऐसा नहीं, ये देश को लेके प्रगति, देश का प्रगति, समाज का, जाति का उन्नयन, प्रगति, सिर्फ महिला नहीं, भाई बहन सबको लेके चलना, ये आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। और ये विचार से मैं इतनी प्रभावित और सहमत हुई कि मुझे आगे आने में मैं विवश हुई। विवश इसलिए क्योंकि मेरी जो विवेक है, मेरी विवेक ने मुझे ये कहा कि अगर एक योगिनी है, योगिनी बहन है, हमारी माँ है, अम्मा है, तो उनका सहायक बनना भी मेरा कहीं ना कहीं एक कर्तव्य है। और इस कर्तव्य का मैं अभूतपूर्व पालन करने की कोशिश करूँगी। और ये शपथ संविधान का हो, जाति का हो, वर्ण का हो, विशेष का हो, पता नहीं, बट प्रकृति माता का है कि ये शपथ दे के हम पैदा ही होते हैं। मेरी माँ ने शायद इसलिए इस धरती पर मुझे जन्म दिया कि मैं सिर्फ अपना लेके नहीं चलूँ, और भी जो छूटे हुए हैं, पिछड़े वर्ग है, हम और भी जो पिछड़े वर्ग की जो लोग हैं उसको भी सहायता करें। और इनकी विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हूँ, सहमत हूँ। और इनकी जो लीगल